अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें एक एक बात को, यानी वह छोटी छोटी बात हो या कोई भी बात हो, अभ्यर्थी के मन में जो टेंशन है उस टेंशन को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अभ्यर्थी को बता रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ट्विटर नहीं चलाते हैं या गाँव देहात से जो आते हैं उनको बहुत लेट से मालूम होता है और वह अपने आप को जिस टेंशन में लेकर चलते हैं उस टेंशन को पाल लेते हैं और वह टेंशन आगे चल के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो कि आपके पढ़ाई में बाधक होता है। इसलिए मैं हमेशा से प्रयास करता हूं कि जो भी जानकारी हो, खासकर बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या कोई भी एग्जाम का हो, वो समय से दिया जाए। तो अभी आप देखिएगा अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और इसमें बताया गया है जो भी अभ्यर्थी कल ही से परेशान चल रहे थे, आज सुबह में देखिएगा कि पेपर में भी दिया था बायोमेट्रिक को लेकर, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, कैसे स्कैनिंग को लेकर जो स्कैनिंग में समस्या हुआ। इन TRE स्टडे वेयर स्कैनिंग फॉर QR कोड ऑफ एडमिट कार्ड फेल्ड, यानी कि आपसे बता दिया जाए कल जो आप एग्ज़ाम दिए थे उसमें आपका जो स्कैनिंग नहीं हो पाया था, फेल्ड हो गया था, जो दिक्कत हो गया था अभ्यर्थी को, तो उनका रोल नंबर वाज यूज टू, यानी कि रोल नंबर का यूज करके पुनः आपका कैंडिडेट का ये डेटा ऑनलाइन कर लिया गया है। और ये नॉर्मल बात है, किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सब कुछ आपके साथ अन्याय किया गया है, न्याय हुआ है। ऐसा कभी ना सोचेंगे कि किसी का हो गया मेरा नहीं हुआ। आपका रोल नंबर का यूज करके पुनः वह काम कर लिया गया है, यानी कि किसी प्रकार से यदि आप सब कुछ सही भरे होंगे एडमिट कार्ड में, आप सब कुछ सही से करके आए होंगे, OMR शीट में भरे होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका यदि बायोमेट्रिक भी किसी कारण से नहीं हुआ है तो सुबह का पेपर में आप देखे होगा दिया गया था कि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेम अभी तुरंत दिया गया है अतुल प्रसाद जी के द्वारा जानकारी कि जिनका स्कैनिंग नहीं हो पाया था उनका पुनः रोल नंबर से करके उनके लिए सही किया गया। और वह यह नॉर्मल, यानी कि देखिएगा इट्स नॉर्मल, ये आम बात है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो अभ्यर्थी इसको लेकर टेंशन में चल रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनको मैं बता दूं कि आप यदि कल एग्ज़ाम दिए थे, आपका एडमिट कार्ड का स्कैनिंग नहीं हो पाया था या किसी कारण से कोई समस्या हुआ था, तो उन सारी समस्याओं से आप मुक्त हैं। सब कुछ BPSC के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। और आप देखे होइएगा आज के पेपर में भी दिया गया है, कल आपको मालूम भी चला होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो दूसरे के जगह पर एग्जाम दे रहे थे और उन सारे अभ्यर्थी को पकड़ के उनका जो उचित कार्रवाई है वो किया गया है। यानी कि अभी तक का जो सूचना है, जिस तरीक़ा से BPSC के द्वारा कार्य किया जा रहा है, काबिले तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ की जाए वह कम पड़ेगा। इस तरीक़ा से यदि सभी आयोग हो जाए तो अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। थोड़ा सा संशोधन होता है, चूँकि अभ्यर्थी जब पहुँचते हैं अपने बात बताते हैं तो संशोधन किया जाता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं कि बहुत सारा संशोधन हुआ, लेकिन अभ्यर्थी के हित में होता है, तो आप भी इसको पॉजिटिव लें। अभी आप कुछ समय पहले देखे हुएगा, मैं एक ट्वीट बताया था जिसमें अतुल प्रसाद जी बता रहे थे कि ये कोई अभ्यर्थी न सोचे कि बहुत हार्ड प्रश्न आ गया था तो सभी लोग छट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कट ऑफ डाउन भी करना होगा तो हम डाउन करेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि सीट फुल हो, सीट का 75% भरने का हम प्रयास करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। यानी कि आप भी अभ्यर्थी अब अपने आप को, जिनको लग रहा है कि हाँ मेरा रिजल्ट होगा, वो आगे में लगे। आगे कहने का अर्थ हुआ कि आप और तैयारी करना चाहते हैं या BPSC में जाना चाहते हैं या SDM बनना चाहते हैं तो उसमें लगे। जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका एग्ज़ाम होगा, आप इधर देख रहे हैं, जो भी सीट बचेगा उसका और जो पुनः सीट है उन सारे चीज़ को मिलाकर। तो आप यदि शिक्षक बनना ही चाहते हैं तो अभी से तैयारी करें, चूँकि आप प्रश्न अब देख लिए हैं, अब प्रश्न इसी तरीक़ा से रहेंगे, आपका एक लेवल रहेगा। आप भी जानते हैं कि एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो BPSC का अलग है सबसे। आप कोई भी एग्ज़ाम BPSC के थ्रू दे रहे हैं तो आप ज़रूर इस बात को समझे कि हम BPSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये ना समझे कि BPSC के द्वारा एक आयोग है, कोई एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसका स्तर डाउन होगा। स्तर डाउन नहीं होगा, स्तर अप किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी बहुत अधिक है, छांटना है, तो उन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। और एक बात बता दें, जो अभ्यर्थी यदि एग्ज़ाम टूर को नहीं सब्सक्राइब किए वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इनसे बहुत लाभ मिलेगा और 100% सटीक खबर आपको मिलेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ये अभ्यर्थी के लिए सूचना था। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।